ओ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि दुजाना आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते। सम्मानित आर्य समाज कुबेर नगर के सम्मानीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा के योग्य मातृशक्ति भाई धर्मपाल आर्य जी और बहुत ही आदर सम्मानीय त्रिलोक चंद्र जी, कैलाश जी, अन्य सभी बुजुर्ग साथियों, आज हमारा इस कार्यक्रम का अंतिम पारी है आपके कुबेर नगर में। अन्यथा कार्यक्रम अभी परमात्मा की कृपा से जब तक वो करवाए तब तक करेंगे ईश्वर, क्योंकि स्वामी दयानंद महाराज ने यही बात कही कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला रची। और यही कहा अंतिम समय आर्यो, ये काम अधूरा रह गया, अब ये रह गया है, इसको पूरा करने आपकी जिम्मेवारी है। और आर्यों के ऊपर जिम्मेवारी इसलिए होती है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है घर के अंदर, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी। कोई समझदार व्यक्ति कोई भाषा गलत बोल दे तो वो वायरल हो जाती है, सारे लोग उसको धिक्कारते भी हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं। और चलते हुए कोई सड़क पर बात कह देता है, उसकी कोई बात नहीं होती। इसलिए जिसकी जिम्मेवारियां उसी की बढ़ती हैं जो समझदार होता है। इसलिए देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा। वेद का विद्वान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा।
कस्बा गली हर डहर शहर को, कस्बा गली हर गांव शहर को, महल अटारी घर खंडर को, महल अटारी घर खंडर को, देखना सब जहान बदलेगा, देखना सब जहान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश का विद्वान, देश का विद्वान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा। अन्याय रिश्वत स्वार्थ लूट को, अन्याय रिश्वत स्वार्थ लूट को, द्वेष कपट छल दंभ झूठ को, द्वेष कपट छल दंभ झूठ को, व्यर्थ वितंडा और फूट को, व्यर्थ वितंडा और फूट को, नीच का नीच का खान पान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश का विद्वान, देश का विद्वान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा। बंद करेगा जड़ पूजन को, बंद करेगा जड़ पूजन को, लक्ष्यहीन इस पाठ पठन को, लक्ष्यहीन इस पाठ पठन को, लीडर के इस बहुरूपियापन को, लीडर के इस बहुरूपपन को, राज का राज का संविधान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा। वेद का विद्वान, वेद का विद्वान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा। दुख पावेंगे
अपराधी जन। दुख पावेंगे अपराधी जन। वैदिक मत का होगा प्रचलन, वैदिक मत का होगा प्रचलन। सुने सभी नर देव सुगायन, सुने सभी नर देव सुगायन। मूर्ख को बुद्धिमान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान। वेद का विद्वान, वेद का विद्वान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा, देश को नौजवान बदलेगा। जिम्मेवारी नौजवान की होती है, और नौजवान अब अगर 9 का पहाड़ा पढ़ते जाए तो उसमें 9 ही 9 आते जाएंगे, है जी। क्योंकि वो जवान ही उसको कहते हैं, जहां अड़ जाए वहां अड़ जाए। ताकत का धनी, हिम्मत का मर्द, आन पे अपनी मर जाए। आवे अनेक बाधाएं कठिनाई, जो करना है उसे कर जाए, ये रुकता नहीं है। आर्य इसीलिए अंग्रेजों ने समझ लिया कि देश अब झुकेगा नहीं, समझ गए। क्योंकि इस देश के अंदर एक भूमि है, और ऐसी भूमि, ऐसे विचारों की शक्ति जिसके माध्यम से लोगों के अंदर विचार दिए जाते हैं। वो गुरु थे, वो ऋषि थे, चिंतक थे, शुभ चिंतक थे। उन्होंने अपने अपने विचार दिए जी। स्वामी दयानंद महाराज का सिखों ने बहुत बड़ा सम्मान किया था। 1877 से लेकर और 1878 तक पंजाब के अंदर स्वामी जी को रखा, बड़ा सम्मान के साथ। वो जानते थे कि हिंदुओं के अंदर एक ऐसा है जो मूर्ति पूजा का पाखंड को बताता है और उसका खंडन करता है, और सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, एक प्लेटफार्म पर सब आने को आह्वान करता है। ऐसा सन्यासी है। खोज की और स्वामी जी को आमंत्रण करके और लेकर के गए, बहुत बड़ा कार्य किया। स्वामी जी ने उनके अंदर जागृति पैदा की, तो देश की आजादी में उन सरदारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। किसका नहीं रहा है जी। अमृतसर के अंदर 3 महीना स्वामी दयानंद महाराज एक मुसलमान की कोठी में रहे थे, वहीं पर बैठ करके प्रचार प्रसार किया करते थे। ऐसा नहीं है, उस समय मुसलमान लोग भी सहयोग किया करते थे। ऋषियों का जो चिंतन था, क्योंकि वो जानते थे जो सबके भलाई की बात होती है सब कोई जानता है। अज्ञानी पशु भी जानता है कि मेरी सेवा हो रही है जी। कुत्ते को रोटी डालो आप तो बड़े प्यार से खाएगा, और चुरा कर के ले जाए तब, कि वो जानता है कि मैंने पाप किया है, चोरी की है, इसलिए वो डरता है, भय से डरता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा। इन बहनों ने भी कम योगदान नहीं किया देश के ऊपर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज संजनो बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि आज
देश की हालत बड़ी विचित्र है। इन बहनों के लिए पता नहीं क्या, एक पेपर उसमें दिया था कि रक्षाबंधन जो है ये अशुभ त्योहार माना गया है जी, घड़ी मुहूर्त के अनुसार। उन्हें पता नहीं। और भी कुछ लोग इस तरह से कहा करते हैं कि इन बहनों के लिए गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्हें पता ही नहीं, कहां कहां से बोल देते हैं जी। एक व्यक्ति बोल रहा है, बोले हिंदू कोई धर्म नहीं है जी, उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। ये सज्जनों, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। मैं नान लेकर सेना कैसा कमाल किया, मैं नान लेकर सेना कैसा कमाल किया, घोड़ों पे सवार होके कैसा हलाल किया, घोड़ों पे सवार होके कैसा हलाल किया। बन गई काली, बन गई काली, चली बंदूक दुनाली, बन गई काली, चली बंदूक दुनाली, उठोने लगी थी चिंगारियां दीवानी, विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी। और पद्मिनी ने अपने कैसा कमाल, पद्मिनी ने अपनी बाजी जान की लगा दी, पद्मिनी ने देखो अपनी जान की लगा दी, जलती चिता में काया कोमल जला गई, जलती चिता में कोमल काया जला गई, पर धर्म न छोड़ा, निज धर्म न छोड़ा, देख कर खिलजी रोया, निज धर्म न छोड़ा, देख कर खिलजी रोया, ऐसी थी भारत की रानियां देश दीवानी, विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां देश दीवानी। किरणमयी ने एक दिन नौरोज मेले में,
किरण महीने एक दिन 9 रोज मेले में अकबर का गरूर तोड़ा शान से अकेले में। अकबर का गरूर तोड़ा शान से अकेले में। अकबर का गुरूर तोड़ा शान से अकेले में। निज हाथ कटारी ले हाथ कटारी सिंगनी सी धुंकारी। ले हाथ कटारी सिंगनी सी होंकारी। समझी तूने हमें दुलारियां बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। दुर्गा ने बनाया मुगरा मुगलों की फौज का। दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का। चमकता था चेहरा उसका चंद्रमा हो तोज का। दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का। चमकता था चेहरा उसका चंद्रमा हो तोज का। लक्ष्मी बाई हो लक्ष्मी बाई हाथ तलवार उठाई। लक्ष्मी बाई हाथ तलवार उठाई। उठोने लगी थी किलकारियां बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी। मेरे वतन की सुकुमारियां मेरे वतन की सुकुमार। इन बहनों ने भी बहुत बड़ा कार्य किया देश के प्रति। किरणमयी ने अकबर का गुरूर तोड़ दिया। 9 रोजी मेला लगवाता था, 9 दिन का मेला। उसमें महिलाएं ही बेचने वाली होती थी सामान और महिला ही खरीदने वाली होती थी। और अकबर ये छुप करके एक डेरे के अंदर बैठ जाता था और इसकी दासी, इसकी जो महिलाएं होती थी वो घूम घूम करके जो सुंदर होती थी स्त्री उसको लेकर के उस डेरे के अंदर पहुंचती और वो अपनी हविस पूरी करता था अकबर। उसे नहीं पता था। किरणमयी भी पहुंच गई। किरणमयी ने कटारी खरीदी और लेकर के पहुंच गई। सुंदर तो थी कुटनी, वो दासियां उसको लेकर के पहुंची। अंदर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा तो किरणमयी ने समझ लिया ये हाथ जो है किसी पुरुष का है, महिला का हाथ नहीं है। एकदम हाथ छुड़ा करके और समझ गई। अब तो अकबर समझ गया कि शिकार अब निकल रही है। कपड़े को उतार करके अकबर एकदम अपनी बेस में आता है और जैसे ही किरणमयी पर आक्रमण करता है, किरणमयी छाती पर चढ़ जाती है तलवार लेकर के। बोले दुष्ट पापी, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, तुझे सबके ही सिखा दूंगी है जी। इसीलिए केवल उसने यही कहा और हाथ जोड़ के कहने लगा अकबर
आज से ये मीना बाजार नहीं लगाऊंगा, कसम कुरान की खाता हूं, और तू बहन है मेरी, और आज से मेरे प्राण छोड़ दे, बकस दे मुझे, तू माफ कर दे। है जी, किरणमयी ने वो मेला बंद करा के छोड़ा। ऐसी ऐसी बहनों के उदाहरण इस देश के अंदर रहे, अपने सतीत्व को नहीं जाने दिया। स्वयं पद्मिनी ने अपनी जान की बाजी 14,000, कोई कहता है 17,000 स्त्रियों को, महिलाओं को लेकर के जलती चिता में अग्नि के अंदर स्वाहा हो गई, भस्म हो गई, और खिलजी को शरीर से हाथ नहीं लगने दिया। ऐसी ऐसी महिलाओं ने देश के ऊपर क्या क्या कुछ नहीं किया है। इसलिए समय गवाही नहीं दे रहा है, और आज सबसे विदाई लेनी है, तो हमारे भाई धर्मपाल जी भी हैं, उनका भी कुछ मन में है, एक आध गीत उनका भी सुने। 25 मिनट तो आप ही ले गए, 5 मिनट मेरे लिए छोड़े, वही पहली बार। ओम स्वस्ति पंथा मनचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मयि। आदरणीय सभी आर्य बंधु, पूजा सत्कार को मातृशक्ति, कुबेर नगर आर्य समाज के मंत्री जी, प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी अधिकारीगण, अभी आप मुझसे पूर्व बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से प्रवचन भी श्रवण कर रहे थे। बहुत सुंदर गीत गाया उन्होंने। हमारे देश में महिलाओं ने भी कमाल कर दिया। जहां हमारे भाइयों ने कमाल किया है, वहां ये हमारी बहनें भी पीछे नहीं रहीं। इनका इतिहास में सबसे बड़ा नाम हुआ, और ये वास्तव में बहनें नहीं होंगी तो कोई भी काम ना हो सकता संसार में। ये सृष्टि भी ना चलेगी, मत आप इस हौसले में बैठे हो कि सृष्टि चल जाएगी। इसीलिए ये बहनों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। कुछ बीच में हमारी बहनों की बहुत बड़ी बेइज्जती की लोगों ने। इनके लिए वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, गायत्री मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं था, पैरों की जूती कहा जाता था इनके लिए। इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती थी। और पौराणिक लोग जो पोप थे ना, वो तो ये कहते थे गायत्री मंत्र का शब्द भी बहनों के कान में पड़ जाए तो उनका कान में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए, कान को फोड़ देना चाहिए। ओहो, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था हमारी बहनों के साथ में। परंतु इन्होंने इतिहास में उठा करके देखो कितना बड़ा काम किया है। जो भोले मनुष्य अगर पल्ले पड़ गए इनके, उनको भी बहुत बड़ा विद्वान बना दिया। आप जानते कालिदास को? कालिदास जो था मूर्ख करके था, और राजा भोज की लड़की विद्वत्मा, उसने काशी के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भिजवाया था। हमारी बहनों ने इस देश का सर ऊंचा किया है। और लिखा भी है कवि ने, स्वामी दयानंद ने तो आकर के आपका बहुत बड़ा पाठ लिया, जगदम्बा के पाठ पर बैठा दिया हमारी बहनों को। ये एहसान ऋषि का माने या नहीं माने, ये दूसरी बात है, लेकिन स्वामी जी ने आपके लिए हक लुटा दिया, सारा जीवन लुटा दिया, और लड़ते रहे हमेशा। कहा इन बहनों का अपमान मत करो। यत्र नारियन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ बहनों का अपमान होता है वहाँ घर ही नहीं बल्कि वो शमशान होता है। ये स्वामी दयानंद ने आपके प्रति आवाज उठाई थी। तो बहुत सुंदर कवि ने गीत लिखा है, सुनिए आप। 5 मिनट और ऊपर हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, हमारा भी लास्ट समय है, शाम को चले जाएंगे, अंतिम पाली है आपकी ये समाज की। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। माता निर्माता होती है, सज्जन कहते आए हैं। माता निर्माता होती है, सज्जन कहते आए हैं।
ऋषि महर्षि वीर बहादुर इसने गोद खिलाए हैं। ऋषि महर्षि वीर बहादुर इसने गोद खिलाए हैं। जाए हैं धरती पर अनगिन महापुरुष बलवान, पढ़ा और देखा है नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का हाँ और कितना ऊंचा स्थान है हमारी बहनों का। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वीर बहादुर इन्होंने अपनी गोद में खिला करके तैयार किए, जो आज इस भारत माँ का सर ऊंचा है उन्हीं की वजह से। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को इन्होंने गोद में खिलाया, इसीलिए इनके लिए स्वामी दयानंद ने कहा जहां इनका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। इनकी जहां ये अपमान से रहती है, महाभारत क्यों हुआ? इसीलिए तो हुआ था महाभारत, नहीं महाभारत नहीं होता। द्रौपदी के जहां अश्व गिर गए वहां महाभारत हो गया। तो इसीलिए बताया हमारी बहनों के लिए सुख दिया जाए संसार में, तो ये देश सुरग बन सकता है। अन्यथा इनको घृणा की दृष्टि से देखा तो वो देश पतन की ओर चला जाता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को, दयानंद जैसे स्वामी को जन्म दिया इन्होंने। कपिल, कणाद, पतंजलि, ओहो कमाल था। मनु महाराज, इस तरह के ऋषि महर्षि हमारे यहाँ देश में राज किया करते थे, जो वेदों के अनुकूल उनका जीवन था। ये हमारी बहनों ने ही तो उनका निर्माण किया था। और देखो इनके पास कितनी अच्छी विद्या है। बच्चा अगर रोने लग जाए तो पिता के पास कोई साधन नहीं है जो उसे छुपाए। रोते हुए बच्चे को पिताजी की गोद में दे दो तो छुपेगा नहीं, और इनकी गोद में जाते ही चुप छम बिल्कुल शांत। ये है माता का कर्तव्य। और पिता की गोद में दे दे तो और ज्यादा रोता है उसके यहाँ। और कहीं मुंह से पुच्ची ले लेना तो ये बुरुष है ना, बुरुष छिद जाए और ज्यादा रोता है। और माता अगर मुंह लगा दे बच्चे के मुंह से तो चुप शांत एकदम से सब कुछ मिल जाता है। तो ये माता का कर्तव्य है हमारे तुम्हारे संसार को बनाने का, चलाने का। सबसे पहली माता, गुरु माता, यही तो आंखें खोलती है और बतलाती है बच्चे के लिए। तो बहुत बड़ा इन्होंने परिश्रम किया हमारे साथ में। दूसरी लाइन में क्या लिखा? बोलचाल की भाषा में भी पहले इसका नाम रहे। बोलचाल की भाषा में भी पहले इसका नाम रहे। माता पिता गौरी शंकर या कोई सीताराम कहे। माता पिता गौरी शंकर या कोई सीताराम कहे। इंदिरा गांधी, लैला मजनू, राधे श्याम लो जान, पढ़ा और देखा है नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है नारी। बोलचाल की भाषा में भी इनका पहले नाम आता है। अगर कोई मास्टर साहब हैं तो मास्टर के अधिकार से ही इनके लिए क्या किया दिया जाता है। घर में मास्टरनी नहीं है, मास्टरनी नहीं है, फिर भी उनके लिए क्या कह देते हैं? मास्टरनी जी। उपाधि बराबर मिली हुई है इनके लिए, मनुष्य के द्वारा भी उपाधि मिली हुई है। तो इनका दर्जा ऊंचा है। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, राधे सब देख लो, पहले आप इन्हीं का नाम आता है। इंदिरा गांधी, लैला मजनू। तो ये इतिहास में इनका सबसे बड़ा नाम रहा है। इन्होंने काम भी किया है बहुत बड़ा, इसीलिए इनका नाम है इतिहास में। ये जगदम्बा के पद पर ऋषि दयानंद ने इनके लिए संदेश दिया, कहा ये मातृ शक्ति, स्त्री ब्रह्मा बहुविध, ये स्त्री सृष्टि की ब्रह्मा है। तो इसीलिए इसके लिए उच्च अधिकार दो। घर में इनका उच्च अधिकार जहाँ होता है, सम्मान होता है, वही घर स्वर्ग होता है। दूसरे पद में लिखा,
जब कोई देवी कहीं किसी कारण से बाहर जाती है, जब कोई देवी कहीं किसी कारण से बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची को ना अपने हाथ उठाती है, बिस्तर बैग अटैची को ना अपने हाथ उठाती है। देवी पीछे चले लाद कर बाबू पर सामान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। कहीं भी जाओ बाहर तो पुराने वस्त्रों को, पुराने चप्पलों को बांध करके सब पोटरा तैयार कर देती हैं और अपने पति से कहती हैं चलो ले चलो उठाओ। तो पति देव आगे आगे जा रहे हैं सामान लेकर के और बहन जी बगल में हाथ दे करके पीछे जा रही है ना। अधिकार बड़ा इनका, तो इनके लिए दर्जा ऊंचा मिला है। ये मातृ शक्ति है नहीं, मातृ शक्ति। पहला गुरु माता ही होता है संसार की। तो बताया बच्चे का निर्माण करने में इनका, और बच्चे को इस प्रकार से संस्कार कर देना, तभी तो ऋषि दयानंद ने आकर के यहाँ और वेदों का भान, सूर्य जग गया यहाँ, आज हम तुम बैठ करके आनंद ले रहे हैं, हवन यज्ञ भी कर रहे हैं। ये किसकी कृपा? माँ की कृपा थी। बहुत कुछ रोका माँ ने, बहुत दर्द आया, लेकिन नहीं रुके, निकल पड़े देश के कार्य में। तो ये माताओं की कर्तव्य है। और क्या लिखा? यहाँ नहीं, आप स्टेशन पर चले जाओ जहाँ रेलवे स्टेशन है, वहां जाकर के देखिए क्या, पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पर टिकट मिले। पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पर टिकट मिले। बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डिब्बे में नहीं जा सकता इंसान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। कहीं भी चले जाओ इनका स्थान, इनका दर्जा ऊंचा है। मनुष्य का भी है, मनुष्य का कर्तव्य है। अगर मनुष्य गलत चलता है तो ये सुधार सकती है उसको, क्योंकि डंडे से सुधारती है अपने बच्चे को। राजी से नहीं मानता तो डंडे से पिटाई भी करती है। तो लिखा है कभी ने, और राजा भी गलत चलता है तो उसका भी सुधार प्रजा कर देती है। कभी नहीं लिखा है ना राजा ना रंग और ना छिपी पुजारी पंडे से, जब धर्म के पंजे छूट जाए तो आवे ठिकाने डंडे से। 2 उंगली लकड़ी पर बकरा पांव जमावे डंडे से। सास का पानी भरती चूही चित्त चुरावे डंडे से। बैठ पिंजरे सिंह मनुष्य को सी झुकावे डंडे से। खेती करे किसान बैल को चलना आवे डंडे से। माता पालन करे पुत्र फिर सुख पहुंचावे डंडे से। भूप करे इंसाफ प्रजा सब हुक्म मानती डंडे से। और राजा भी नहीं माने तो फिर वो भी माने डंडे से। और कहे से माने भला आदमी, मूर्ख माने डंडे से। तो मूर्ख के लिए क्या है? डंडा है। अगर नहीं मानता है तो ये हमारी बहनें इस डंडे से भी उस बच्चे का सुधार कर देती है। इसीलिए अंत में लिखा क्या, इनके अंदर एक विशेषता और बहुत बड़ी है। क्या? सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है। सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है। देखो करके गौर ये जाति सुर से गाती रोती है। देखो करके गौर ये जाति सुर से गाती रोती है। इसके आगे फीका है नरदेव पुरुष का गान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। नारी
जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। जल्दी जल्दी में मैंने आपके लिए ही सुनाया। जो आप शब्द हों उनके लिए मेरे लिए वापस दे देना, अच्छे शब्दों को ग्रहण करना। और आपके लिए सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमको बहुत आनंद आया आपके यहाँ कार्यक्रम देने में। कुबेर आर्य समाज में सभी सज्जनों को, आर्य बंधुओं को मेरा नमन और आखिरी नमस्ते। सबके लिए नमस्ते और धन्यवाद। और अब शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रह्म ऋषि महर्षि देवदयानंद सरस्वती की जय हो। जगत गुरु बिरजानंद दंडी जी की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। किरणवंतो